नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव के बीच ब्रिटेन से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया से लेकर हिंदुस्तान के होश उड़ा दिए। हाल ही में ब्रिटेन के एक हाई कोर्ट में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने जो बयान दिया, उसे सुनकर वैक्सीन लगवाने वाले हर शख्स इस वक्त परेशान है, चिंता में है। ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन से होने वाले गंभीर साइड इफेक्ट की संभावना को जताया है। कंपनी ने ब्रिटेन के हाईकोर्ट में यह माना कि इन वैक्सीन को लेने के बाद टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि कंपनी ने यह भी दावा किया कि बहुत रेयर केस में हो सकता है, लेकिन एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे के बाद अब बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। हर किसी के मन में वैक्सीन को लेकर अलग अलग सवाल उठ रहे हैं। हर सवाल का जवाब आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए देने की कोशिश करूंगा। कोरोना महामारी के वक्त से हाईकोर्ट लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी, लेकिन कोरोना वैक्सीन के बाद से हार्ट अटैक के मामलों में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। पहले इसकी वजह से सिर्फ कोरोना के इन्फेक्शन को माना जा रहा था, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद जब हार्ट डिसीज के मामलों में गिरावट नहीं दिखी तो वैक्सीन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे। हालांकि हिंदुस्तान में आईसीएमआर से लेकर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां इसे नकारती रही। ब्रिटेन एस्ट्राजेनेका को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद सबकी नींद उड़ी हुई है। ऐसा इसलिए एस्ट्राजेनेका का जो भी फॉर्मूला था, उसी से हिंदुस्तान में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनवाई थी। अगर आपको याद हो, और आप में से बहुत सारे लोगों ने यह वैक्सीन ली भी होगी। कोविशील्ड की डोज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदुस्तानियों में ली गई। इसलिए ब्रिटेन में खुलासे के बाद हिंदुस्तान में हर कोई घबराया हुआ है, परेशान है, चिंता में है, अलग अलग तरह के सवाल कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम हिंदुस्तानियों को घबराने की जरूरत है? क्या हम हिंदुस्तानियों को डरने की जरूरत है? अगर हमने वैक्सीन ली है तो हमें किस तरीके से सावधानी बरतनी है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान में इस वक्त चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल में एस्ट्राजेनेका के बयान से हिंदुस्तान में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है और कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। चुनावी मौसम में वैक्सीन पर खुलासे के बाद विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। विपक्ष अब वैक्सीन को ही सियासी हथियार बनाकर चुनाव में सरकार पर वार कर रहा है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी, तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठा रही हैं, सरकार को घेर रही हैं। आखिर वैक्सीन को लेकर किसने क्या कुछ कहा है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।